श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे को आपको जल से भर लेना है। साथ ही आपको लेने हैं 11 चावल के दाने, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है। अब आपको दोस्तों चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है, और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। जो थोड़ा सा जल बचाया हुआ आपने, उसमें आपको चावल के दाने डाल देने हैं। साथ ही जो आप कच्चा दूध लेकर आए, वो कच्चा दूध भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस लोटे के जल को हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिन से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से भी कटी पटी खंडित ना हो। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र का आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। और जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाए थे शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर जानी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दिन ब दिन आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। दीपक का आपको गोल बाती का घी का आपको लेना है। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है। अब दोस्तों इस दीपक को और 2 लौंग को लेकर आपको चले जाना है
वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। जहाँ भी वट वृक्ष का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए और वट वृक्ष का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और जो आप एक दीपक लेकर आए हो ना, वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आपको नाम ध्यान रखना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक को वहीं पर आपको रख देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग है, 2 लौंग को आपको भोग स्वरूप वहीं पर आपको रख देनी है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको लौंग को भोग स्वरूप वहीं पर मतलब पेड़ के नीचे ही रख देना है। उसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे वटकेश्वर महादेव, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ, आप मुझे ऐसी कृपा करें कि मेरा कर्जा ख़त्म हो जाए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, ये कर्जा मुक्ति के लिए बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को या तो मंगलवार के दिन किया जाता है या फिर शनिवार के दिन, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।